हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान की जो नेवी है ये फाइटर एयरक्राफ्ट मेंटेन नहीं करती है, ना ही उनके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो जो स्ट्राइक मिशन के रोल है स्पेशली शिप्स के अगेंस्ट में, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत उनके कुछ स्क्वाड्रन इस रोल के लिए असाइन किए गए हैं। तो इनके सदर्न एयर कमांड के जो स्क्वाड्रन्स हैं इनको असाइन किया गया है अटैक रोल के लिए। तो मसरूर एयरबेस में इनके दो स्क्वाड्रन हैं, नंबर 7 और नंबर 8, जो कि बैंडिट्स और हैदर के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये ऑपरेट करते हैं मिराज 3 और मिराज 5। वहीं पर जो इनके दूसरे एयरक्राफ्ट हैं इनको जकोकाबाद में डिप्लॉय किया गया है शहबाज एयरबेस में, और ये है नंबर 2 और नंबर 5 स्क्वाड्रन। नंबर 2 स्क्वाड्रन जो है ये JF-17 का स्क्वाड्रन है, इसे मिनहासियंस भी कहा जाता है। वहीं पर जो दूसरा स्क्वाड्रन है ये F-16 का स्क्वाड्रन है, इसे फैल्कन्स कहा जाता है। तो शहबाज एयरबेस और मसरूर एयरबेस दोनों ही पाकिस्तान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जकोकाबाद का शहबाज एयरबेस। यहाँ पर इनका एक और F-16 स्क्वाड्रन है जो कि नंबर 11 एरोस के नाम से जाना जाता है। तो ये पुराने F-16 के अपग्रेडेड वर्जन्स का स्क्वाड्रन है। वहीं पर जो नंबर 5 फैल्कन स्क्वाड्रन था ये ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के F-16 का स्क्वाड्रन है। तो इन 5 स्क्वाड्रन जिनको हमने डिस्कस किया, इनमें से जो F-16 हैं ये एंटी शिप रोल परफॉर्म तो कर सकते हैं, पर पाकिस्तानी F-16 इस कैपेबिलिटी को पोजेस नहीं करते। तो हार्पून मिसाइल F-16 द्वारा फायर करी जाती है, लेकिन पाकिस्तान की सर्विस में जो हार्पून मिसाइल हैं वो पाकिस्तानी नेवी के पास हैं, एयरफोर्स के पास नहीं है, अगर हम पब्लिक डेटा की बात करें। और आज तक पाकिस्तानी F-16 को हार्पून के साथ देखा भी नहीं गया है। तो जो एंटी शिप रोल का जिम्मा आता है ये इनके मिराज 3, मिराज 5 और JF-17 एयरक्राफ्ट पर आता है। और जब बात आती है इनको इंडियन काउंटर पार्ट से कंपेयर करने की, तो जो मिराजेस हैं ये लिमिटेड एयर अटैक रोल परफॉर्म कर सकते हैं, तो इनको आप इंडियन MiG-29 और Su-30 MKI से कंपेयर नहीं कर सकते। जैगुआर से आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं जो हार्पून फायर कर सकते हैं। तो जो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स हैं वो एयर कॉम्बैट को दिमाग में रखते हुए JF-17 और MiG-29K को कंपेयर करते हैं, जो कि इंडियन नेवी के साथ सर्विस में है। ऑल्दो रियल सिनेरियो में इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट को इन्वॉल्व होने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का नंबर 28 स्क्वाड्रन यानी कि फर्स्ट सुपरसोनिक्स, जो कि MiG-29 UPG का स्क्वाड्रन है, इसको काउंटर में रखा गया है जामनगर एयरबेस में। बाकी Su-30 MKI के भी स्क्वाड्रन है जोधपुर एयरबेस में। पर फिर भी अगर हम मान के चलें कि गोवा से MiG-29K इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर, तो हम इनके JF-17 को MiG-29K से कंपेयर करके इनके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। तो JF-17 का स्क्वाड्रन, जो कि नंबर 2 स्क्वाड्रन मिनहासियंस के नाम से जाना जाता है, इसको 2015 में फॉर्म किया गया था। और यहाँ पर JF-17A फाइटर है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मिक्सचर है ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का, क्योंकि स्क्वाड्रन का फॉर्मेशन 2015 में हुआ था और जो ब्लॉक 2 वेरिएंट्स है इनकी टेस्टिंग ही 2015 में स्टार्ट हुई थी। तो बाद में यहाँ पर ब्लॉक 2 के इंडक्शन की प्रोबेबिलिटी नजर आती है, क्योंकि नंबर 2 स्क्वाड्रन के कुछ JF-17 में रिफ्यूलिंग प्रोब जो है नजर आता है, जो कि ब्लॉक 1 में मिसिंग था। तो एंटी शिप रोल के लिए इनके जो मिराजेस हैं ये फ्रेंच एक्सोसेट मिसाइल को यूज करते हैं। वहीं पर बात करें JF-17 की, तो ये चाइनीज YJ-83 मिसाइल का वेरिएंट यूज करते हैं, जिसे C-802AK कहा जाता है। तो ये एक मीडियम रेंज की एंटी शिप मिसाइल है, जो कि अराउंड 180 किलोमीटर के आसपास टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम है। और यहाँ पर करीबन 165 किलोग्राम का वॉरहेड जो है कैरी किया जाता है। तो ये मिसाइल वैसे तो क्रूज सबसोनिक स्पीड पर करती है, पर टारगेट के पास पहुंचकर सुपरसोनिक हो जाती है और करीबन मैक 1.4 की स्पीड से स्ट्राइक करने में सक्षम है। तो JF-17 एक बार में ऐसी 2 मिसाइल कैरी कर सकता है। अब इसके काउंटर में हम बात करेंगे इंडियन नेवी के MiG-29K की। तो फ्यूचर में MiG-29K ब्रह्मोस NG फायर करेगा, लेकिन अभी नहीं है तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो ब्रह्मोस NG अगर लगती है तो वो 290 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक करने में सक्षम होगी, वो भी कंप्लीट सुपरसोनिक स्पीड में और हाई स्पीड मनूवर्स को परफॉर्म करते हुए। उसके डेवलपमेंट के बाद से वो एयर लॉन्च्ड सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल बन जाएगी। अभी भी है, लेकिन खाली Su-30 MKI ही फायर कर सकता है। प्रेजेंट में आते हैं और बात करते हैं अभी MiG-29K क्या फायर कर सकता है। तो JF-17 के कंपैरिजन में आपको ऑलमोस्ट दुगनी कैरिंग कैपेसिटी मिलती है MiG-29K में, जिसकी वजह से ये करीबन 4 एंटी शिप मिसाइल्स कैरी कर सकता है। तो यहाँ पर 2 तरह की मिसाइल कैरी करी जा सकती हैं। एक KS-35, जो कि एक सबसोनिक एंटी शिप मिसाइल है, और ये अराउंड 130 से 150 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने में सक्षम है। वहीं पर जो नए वर्जन्स हैं ये अराउंड 300 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकते हैं। तो इसमें 150 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी किया जाता है, जो कि सफिशिएंट है नॉर्मल फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स को स्ट्राइक करने के लिए। दूसरी जो मिसाइल है ये KH-31 है। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि 110 से 120 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने में सक्षम है
और अराउंड 100 किलोग्राम के आसपास का वॉरहेड कैरी करती है। तो रेंज भले ही यहाँ पर आपको कम साउंड कर रही होगी पर इसकी इफेक्टिवनेस अच्छी खासी है। तो क्योंकि ये हायर सुपरसोनिक स्पीड पर फ्लाई करती है, इसको इंटरसेप्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। वहीं पर हम बात करें KS-35 की, तो ये भले ही सबसोनिक मिसाइल है पर इसकी सी स्किमिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है और ये करीबन 3 से 4 मीटर पानी के ऊपर रहते हुए शिप को स्ट्राइक कर सकती है। तो इसको इंटरसेप्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। पर फिर भी C-802 के कंपैरिजन में आपको स्पेसिफिकेशन वाइज जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी डाउन लग रही होगी, पर ऐसा नहीं है। YJ-83 के साथ पब्लिक डोमेन में जो डेटा है सी स्किमिंग को मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि इस पे डाउट है कि ये मिसाइल सी स्किमिंग कैपेबिलिटी के साथ आती है या नहीं आती है। और ये कैपेबिलिटी जो है एक बड़ा डिफरेंशिएटर हो सकती है, क्योंकि सी स्किमिंग कैपेबिलिटी की वजह से जो मिसाइल हैं ये एनिमी रडार से बची रहती हैं, तो इनके अगेंस्ट में जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको डिप्लॉय करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसोनिक स्पीड में भी ये प्रॉब्लम दे सकती हैं। वहीं पर YJ-83 के साथ या फिर C-802 के साथ ये चीज़ क्लियर नहीं है। साथ में MiG-29K एक बार में 4 KS-35 कैरी कर सकता है, तो सैल्वो मोड में भी ये मिसाइल्स फायर करी जा सकती हैं जो कि टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देती हैं। वहीं पर JF-17 कंपैरेटिवली खाली 2 ही ऐसी मिसाइल कैरी करने में सक्षम है। तो क्लियरली यहाँ पर ये बता पाना कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस मिसाइल के साथ बेहतर निकलकर सामने आएगा ये थोड़ा मुश्किल है। पर फ्यूचर में जो ब्रह्मोस मिसाइल होगी ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर बन जाएगी और क्लियरली MiG-29K को यहाँ पर एक सॉलिड एज मिल जाएगा। बात करें एयर टू एयर कॉम्बैट की, तो दोनों प्लेटफॉर्म का कोई कंपैरिजन नहीं है। JF-17 ब्लॉक 3 होता तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 हैं। तो MiG-29K के कंपैरिजन में चाहे मनोवरेबिलिटी कंसीडर करी जाए, एवियोनिक्स कंसीडर किए जाए, वेपन्स कंसीडर किए जाए, MiG-29K जो है हर मामले में बेटर एयरक्राफ्ट निकलकर सामने आता है। SD-10 के कंपैरिजन में R-77-1 मिसाइल जो कि BVR कॉम्बैट में दोनों एयरक्राफ्ट द्वारा यूज करी जाती हैं, एक ज़्यादा बेटर मिसाइल है जो कि MiG-29K के साथ यूज में है। अगर यहाँ पर PL-15 होती तो बात अलग होती। इवन अगर आप F-16 से कंपेयर करेंगे तो एक BVR ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पर चीज़ें क्वेश्चनेबल हो जाती हैं, लेकिन अस्त्र मिसाइल के इंटीग्रेशन के बाद MiG-29K वहाँ थोड़ा डोमिनेट करेगा। अगर यहाँ पर JF-17 ब्लॉक 3 होता और PL-15 मिसाइल होती तो पाकिस्तान को यहाँ थोड़ा एज मिल जाता। क्योंकि केस ऐसा नहीं है, इसलिए MiG-29K को स्ट्रेट यहाँ पर एडवांटेज है। वहीं पर जैसा कि हमने एंटी शिप रोल डिस्कस किया, MiG-29K में आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, ज़्यादा वेपन कैरी किए जाते हैं। मिसाइल की कैपेबिलिटी का जो कंपैरिजन है ये क्लियरली किसको एज मिलता है बताया नहीं जा सकता, पर ज़्यादा नंबर कैरी करने की वजह से इफेक्टिवनेस MiG-29K की ज़्यादा हो जाती है। तो फैक्चुअली अगर हम चीज़ों को कंसिडर करें तो MiG-29K स्पेशली एंटी शिप रोल के लिए एक ज़्यादा बेटर एयरक्राफ्ट है, क्योंकि उसे इसी रोल के लिए बनाया गया है। वहीं पर जब बात आती है इस एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी रेट की, तो CAG की रिपोर्ट को रेफर किया जाता है जो कि बहुत पुरानी है। इसके बाद से काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है और जो अवेलेबिलिटी रेट है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। ऑल्दो इंडियन नेवी इससे ज़्यादा बेटर फाइटर चाहती है, इसलिए दूसरे एयरक्राफ्ट को कंसिडर कर रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि MiG-29K जो है ये पाकिस्तान के JF-17 से भी नीचे है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।